विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की रांची में समीक्षात्मक बैठक जारी। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश और सुझाव। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। टॉपरों को गोल्ड मेडल और सफल विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल, देंगे कई सौगात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गोड्डा और बोकारो में करेंगे परिवर्तन सभा। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र का राज्य में भी दिखेगा असर। 3 दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार, तापमान में गिरावट की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका की 3 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की यात्रा के संबंध में कहा है कि इस दौरान भारतीयता का मूल भाव दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो चुका है। सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं और बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण ये दौरा रहा, क्योंकि क्वाड समिट से लेके कई द्विपक्षीय वार्ता से लेके जिसमें प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीसी के साथ और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। और साथ ही साथ ये यात्रा अपने कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज भी रांची में तैयारियों का जायजा ले रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चल रही इस बैठक में राज्य के सीईओ के रवि कुमार, नोडल पुलिस अधिकारी एवी होमकर और विभिन्न जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आयोग ने सभी से चुनाव की तैयारियों की जानकारी हासिल कर आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए हैं। कल आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, सीईओ की टीम और एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ भी बैठक की थी। मीटिंग में सुबह पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बैठक हुई थी। उसके बाद कोई एनफोर्समेंट एजेंसी से उनके साथ में बैठक हुई। फिर उसके बाद वो स्टेट लेवल पर सीईओ लेवल पर प्रिपेयर्डनेस का देखा गया। अभी वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब के अन्य सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई थी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज 63 टॉपर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 73 पीएचडी शोधार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया और सभी से इस दिशा में समर्पण की भावना से काम करने का आग्रह किया। दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति क्षिति भूषण दास भी उपस्थित थे। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति विमल प्रसाद सिंह ने राज्यपाल सह कुलाधिपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। गौरतलब है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 32 वर्ष पूरे कर चुका है। विश्वविद्यालय का यह 8वां दीक्षांत समारोह था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा के इटखोरी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे कोडरमा और चतरा के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। भाजपा की 20 सितंबर से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा का सिलसिला अनवरत जारी है। आज भी विभिन्न जिलों में परिवर्तन सभा का आयोजन प्रस्तावित है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज गोड्डा और बोकारो में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कल बहरागोड़ा में भी परिवर्तन सभा को संबोधित किया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कई स्थानों पर परिवर्तन सभा में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड अंतर्गत कपका मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रही है। ये इतना बड़ा प्रदेश झारखंड, जिसमें विकास की अपार संभावना है और हमारे भोले भाले और भले लोग
जो विकास के लिए उम्मीद पालते हैं, लेकिन सबको निराशा आती है। और आप अंदाज लगाओ इस बात का, झारखंड में किस बात की कमी है। झारखंड तो अगर ढंग से चलते तो यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी राज्यों का भला हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पलामू प्रमंडल के तहत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊंटारी रोड में आयोजित परिवर्तन सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विकासोन्मुख राजनीति पर जोर दिया और झारखंड में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। परिवर्तन सभा में सांसद बीडी राम, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, पूर्व सांसद सुनील सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारी यात्रा समाप्त हो तो आप झारखंड में एक स्वच्छता अभियान ये चलाएं कि हेमंत सोरेन की गंदी और भ्रष्टाचारी सरकार को साफ करने का अभियान भी आप चलाएं, इससे मुक्ति दिलाएं, ऐसा हम सबको प्रयास करते हैं। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री शाह को संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से अवगत कराया। श्री दुबे ने कहा कि घुसपैठियों के कारण जनजातीय समाज की अस्मिता को खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने भाजपा की राज्य में जारी परिवर्तन यात्रा के बारे में भी अवगत कराया और बताया कि इसको लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में सक्रियता बढ़ी हुई है। इस सिलसिले में रांची में झामुमो की प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक को पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडेय ने भी संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार और मजबूती के कई टिप्स दिए, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। संगठन में और धार हम लोग कैसे दे सकते हैं। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में आपकी भूमिका क्या और किस तरह की होगी, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है और बहुत ही सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं और बहुत सकारात्मक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है और कई ऐसी योजनाएं सरकार के तरफ से चलाई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ जो आम आदमी है, जिसके लिए योजना बनाई जा रही है, उन तक कैसे पहुंचे, वो लाभान्वित कैसे हों, इस विषय पर भी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने वायु प्रदूषण को लेकर एक बैठक की और कई निर्देश दिए। से दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मुद्दे के समाधान में हितधारकों की तत्परता का आकलन किया गया। इस बैठक में धान की पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन, सड़क और निर्माण धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डीजल जनरेटर सेट सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए जारी प्रयासों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉक्टर मिश्रा ने सर्दी के महीनों के दौरान बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सख्त और समय पर कार्यान्वयन के गंभीर महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को अपनी कार्य योजनाओं की प्रतिबद्धता के अनुरूप पराली जलाने की प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं की सख्ती से निगरानी करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने साथ ही धान के भूसे के आर्थिक उपयोग को बढ़ाने के लिए CRM मशीनों के पूर्ण उपयोग, एक्सेस सिटू प्रबंधन के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और ब्रिकेटिंग एंड प्लेटिंग कार्यों में छोटे उद्योगों का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इस दौरान उचित दंड और रिकॉर्ड प्रविष्टियों के साथ उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयों पर भी प्रकाश डाला गया। प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने एनसीआर क्षेत्र के राज्यों के मुख्य सचिवों से क्षेत्र में अपनी ई-बस सेवाएं बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के महत्व पर भी जोर दिया। साथ ही इस बैठक के दौरान पटाखों से प्रदूषण के संदर्भ में राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बायोमास के संग्रह में तेजी लाने और संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का भी आग्रह किया गया है। इस बैठक में कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन, दिल्ली पुलिस आयुक्त और पर्यावरण, कृषि, बिजली, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन,
आवासन और शहरी कार्य और पशुपालन मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य सचिव और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बोकारो स्टील प्लांट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संयंत्र ने व्यावसायिक पानी के जहाज़ों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इस्पात को बनाने में सफलता पाई है। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग से भी लाइसेंस मिल जाने के कारण बोकारो स्टील अब विदेशी शिपिंग कंपनियों को भी इस्पात की आपूर्ति कर सकेगा। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से देश बदल रहा है। बोकारो स्टील प्लांट ने व्यावसायिक पानी जहाज़ों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इस्पात को बनाने में सफलता पाई है। संयंत्र के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया, बोकारो स्टील प्लांट अभी तक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बी के निर्माण के लिए नौसेना को इस्पात की आपूर्ति करता आ रहा है, लेकिन अब व्यावसायिक पानी जहाज़ों के निर्माण के लिए भी इस्पात बना रहा है। बोकारो स्टील प्लांट लंबे समय से हमारे नौसेना के लिए अलग अलग ग्रेड के स्टील का प्रोडक्शन और सप्लाई करता रहा है। विशेष करके DMR 249A ग्रेड हम लोग सप्लाई करते रहे हैं, जो कि पनडुब्बियों में उसका इस्तेमाल होता है और युद्ध पोतों में उसका इस्तेमाल होता है। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक पानी के लिए जिस ग्रेड के स्टील की आवश्यकता होती है, उस मानक पर संयंत्र खरा उतरा है। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग से भी लाइसेंस मिल जाने के कारण बोकारो स्टील प्लांट अब विदेशी शिपिंग कंपनियों को भी इस्पात की आपूर्ति कर सकेगा। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग दोनों ही के द्वारा हमें लाइसेंस मिल पाया है। तो इससे ये हुआ है कि अब हमारे लिए इस नए मार्केट सेगमेंट में स्टील की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और प्रोत्साहन से देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जो बदलते भारत का जीवंत उदाहरण है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। झारखंड राज्य में मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है। झारखंड से अधिकांश तस्करी आदिवासियों के घरेलू श्रम के लिए महानगरों में होती है, जहां इनसे अनेक तरह के काम करवाए जाते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में कई अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां सामने आई हैं। ये एजेंसियां रोजगार मुहैया कराने के नाम पर ज्यादातर मासूम लड़कियों की तस्करी में कानूनी खामियों का फायदा उठाती हैं। पिछले कई वर्षों से मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मजदूर जिहाद के शिकार हो जा रहे हैं। काम पूरा हो जाने के बावजूद मजदूरों को ना तो उनका मेहनताना मिलता है, ना वो वापस घर लौट पाते हैं। झारखंड के दुमका जिले के आदिवासी मजदूरों की शोषण की कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के जंगला गांव के कई आदिवासी परिवार वर्षों से अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें एक मुस्लिम ठेकेदार काम दिलाने के बहाने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख लेकर गया था, लेकिन वे अब तक अपने घर नहीं लौटे हैं और इस वजह से इनका परिवार गहरे संकट में है। आलम अंसारी ले गया था हम लोग को, मेरा पिताजी को काम करने के लिए कश्मीर से बोल के ले गया था यहाँ से। हम लोग का बहुत खराब स्थिति है, यहाँ से कोई खाना पीने का भी नहीं है। और खाने पीने के लिए मेरे पिताजी तो कमाने के लिए गया था बाहर, तभी तक नहीं मिला हम लोग का कोई। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत खराब है, इसलिए जल्द से जल्द लाए मांगते, प्लीज पापा को जल्दी लाए। जंगला गांव के प्रधान कहते हैं कि पीड़ित परिवारों ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो हेमंत सोरेन सरकार है, आदिवासी का देखता है, फिर बोलता है हाँ आदिवासी हम लोग का है, वो भी नहीं देखता है कुछ नहीं। दुमका पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि दुमका पुलिस का कहना है कि मानव तस्करी पर रोक के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्क है और लगातार काम कर रही है। सही समय पर बताया जाता है तो कई बार हम लोगों ने रिकवरी किया है, बाहर से मजदूरों को बुलाया भी है, लाया भी है
और सही समय पर सूचना नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में कभी देरी होती है। पीड़ित परिवार अपने परिजनों को वापस लाने की गुहार सरकार से लगा रही है, लेकिन राज्य की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सोमेश पटेल, दुमका, झारखंड। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में हिंदी दिवस सह रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं को जनसाधारण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने समाज को संवेदनशील बनाए रखने के लिए साहित्य के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। इस मौके पर साहित्य जगत से जुड़े लोग भी उपस्थित थे। कमी है, समाज में रिक्तता है, उस रिक्तता को भरने के लिए आपको संयम के साथ साधना करना पड़ेगा और भौतिकता को छोड़कर और संत बनकर काम, जो व्यक्ति संत बनकर और प्रतिकूलता को बर्दाश्त करके काम करता है वही समाज का नींव बनता है। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। विधायक अनंत ओझा ने राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता भवन में उपस्कर और बर्मन कॉलोनी में पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण विधायक कोष से कराया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कोडरमा उपायुक्त ने जिले में चौकीदार और होमगार्ड की बहाली से संबंधित होने वाली दौड़ की तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन और केटीपीएस रोड का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को सारी तैयारियां सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। कोडरमा अंतर्गत डोमचांच प्रखंड के ग्राम जामो और नलवा गांव में पीएम जनमन योजना अंतर्गत विशेष आधार कैंप का आयोजन कर 8 आदिम जनजाति लोगों का आधार पंजीकरण किया गया। छूटे हुए लोगों के लिए 25 सितंबर को ढोढाकोला पंचायत में कैंप आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 25 सितंबर के प्रस्तावित साहेबगंज दौरे को लेकर समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सुरक्षा, पार्किंग, फोर्स तैनाती, शिलान्यास और परिसंपत्तियों के वितरण को लेकर निर्देश और सुझाव दिए। गंगा मिशन की पहल पर साहेबगंज में विद्यार्थियों के बीच फलदार पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। बोकारो जिले के विभिन्न प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित कर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। लोहरदगा जिले के बरहे चटकपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साहेबगंज अंतर्गत सीएचसी बरहरवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सीएचसी कर्मियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। और मौसम, बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव की वजह से राज्य में एक बार फिर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। कल भी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से झारखंड में आज से 26 सितंबर तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 26 तारीख में लगभग सभी स्थानों पर राज्य में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 27 तारीख में आपको राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मतलब आज से जो मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आपको आज सेकेंड हाफ शाम से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ईस्टर्ली कंपोनेंट है विंड का, वो आपको देखने को मिलेगा और जो हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी लेते हुए आ रही हैं, जिसके कारण गर्जन वज्रपात के लिए भी उपयुक्त स्थिति बनती हुई दिख रही है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं से जहां मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, वहीं इससे गर्जन और वज्रपात भी हो सकते हैं। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के आसार हैं। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है और इसके प्रभाव में आने वाले दिनों में झारखंड में भी मौसम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्वैया हवा का थोड़ा सा जोर आएगा, जिसके कारण से मौसमी गतिविधि या बारिश में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ साथ में जो गर्जन वज्रपात, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी बीच में मानसून जो 3-4 दिनों 5 दिनों से जो कमज़ोर था, उसके बाद में जो आपको मॉइस्चर आ रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो गर्जन वज्रपात के लिए उपयुक्त स्थिति है, जिसके कारण
आपको सीवियर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इवेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेके लोगों को खास हिदायत और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि देश से मॉनसून की वापसी भी शुरू हो गई है। राजस्थान जैसे इलाकों से इस वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या mygov.open फोरम पर भी आपके विचार साझा किए जा सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब एक नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों पर। बिल्कुल, और इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत वापस लौटने पर चेन्नई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया, जहां भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों का हिस्सा रहे भाई बहन आर प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने कहा कि पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है और यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण है। यह जीत शतरंज को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगी। Chess Olympiad, gold in both open and women's section. This is a very historical achievement, and there are not many teams which have won both at the same time, and we are winning for the first time. First time gold in Chess Olympiad, and we managed to do it at the same time, and it's a very proud moment for all of us. Last time in Chennai, we were very close to winning a gold medal, but the last two games things didn't go in our favor, and we won a bronze medal in both sections. So this time we were more experienced because we all played in the last year's Olympiad, so we managed to use our experience and play our best, and we managed to get gold in a very dominating fashion. और वहीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने कहा कि वो स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनकर बेहद ही खुश हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण की तरह है। I'm very happy to be part of the winning team in the Indian gold medal team in the Olympiad, which was held at Hungary. Both the teams have secured gold medal. It's like a historic moment. In the previous Chennai Olympiad, we were close to winning gold medal, but we missed out in the last match, and we secured bronze. It was really painful moment. I'm very happy that both the men and women team managed to deliver it this time. The women team lost one crucial match against Poland, and then और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की रांची में समीक्षात्मक बैठक जारी। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश और सुझाव। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। टॉपरों को गोल्ड मेडल और सफल विद्यार्थियों को सौंपी उपाधि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल, देंगे कई सौगात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गोड्डा और बोकारो में करेंगे परिवर्तन सभा। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र का राज्य में भी दिखेगा असर। 3 दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार, तापमान में गिरावट की उम्मीद।